से कहा कि एक बार हिमालय की तलहटी क्षेत्र में कुंभज ऋषि जी कथा कर रहे थे और कथा करते करते जय जयकार करवाने लगे और हम लोग भी जरा जोरदार जयकारा करते, बड़ा प्रेम श्री राधे राधे, और जोर से बोलो। अभी आवाज गूंजते गूंजते कैलाश पर्वत पे पहुंची। जब भोलेनाथ के कान में आवाज पड़ी, अब भोलेनाथ विचार करने लगे, अरे ये जय जयकार कहाँ हो रहा है। जब ध्यान मुद्रा में हुए भोलेनाथ को पता चल गया, अच्छा कुंभज ऋषि जी कथा कर रहे हैं, अब तो कथा सुनने चलना चाहिए। और हम लोगों को भी अगर पता चल जाए कि कहीं कथा हो रही है तो समय निकाल कर कथा सुनने जाना चाहिए। अब भोलेनाथ तैयार हुए और जब तैयारी कर कर कथा सुनने को चले, उस समय सती मैया बोल पड़ी, स्वामी आप कहाँ जा रहे हैं अकेले अकेले। भोलेनाथ ने कहा, देवी हम कथा सुनने जा रहे हैं। देवी ने कहा, जब खुद आप कथाकार हैं, क्योंकि भोलेनाथ खुद कथाकार हैं, उन्होंने भी देवी को कथा सुनाई है। इसलिए देवी ने कहा, खुद आप कथाकार हैं, फिर भी आप बार बार कथा सुनने क्यों जाते हैं। और जब कहा बार बार कथा सुनने क्यों जाते हैं, उस समय भोलेनाथ ने कहा, देवी कथा कहने से ज्यादा कथा सुनने का महत्व होता है। देवी ने कहा, ये कैसे। भाई कथाकार लोग ऊंचे पर बैठते हैं, चौकी पर बैठते, कथा सुनने वाले नीचे बैठते, तो फिर कथाकार से ज्यादा सुनने वालों का महत्व क्यों होता है स्वामी। भोलेनाथ ने कहा, देवी कथाकार लोग जो होते हैं वो चौकी लगा कर बैठे हैं, कथा करते हैं, वो होते हैं चौकीदार। लेकिन जो कथा सुनने वाले होते हैं, जमीन पर बैठकर कथा सुनते हैं, वो होते हैं जमींदार। इसलिए कथा कहने से ज्यादा सुनने वालों को लाभ मिलता है प्यारे, इसीलिए मैं कथा सुनने जा रहा हूँ। अब देवी ने कहा, अरे किसकी कथा, कौन सी कथा। तब भगवान भोलेनाथ ने क्या जवाब दिया कि जय जय राम कथा, कि जय श्री राम कथा, जय जय
भोलेनाथ ने ऐसा कहा। अब देवी को भी जिज्ञासा हुई कि कथा सुनकर जीवन की व्यथा दूर होती है, अब तो हम अवश्य कथा सुनने चलूं। प्रणाम जी। ये हमारे भैया जी प्रेम सोनी, ये बड़वल की तरफ से मिष्ठान भोग लगाने के लिए 201 मुद्राओं का दान भगवान के चरणों में। भगवान कल्याण करे, सदा भंडार भरा रखे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। अब जब देवी ने सुना कि 100 जन्मों की व्यथा दूर हो जाती कथा सुनने से, अब देवी को भी जिज्ञासा हुई कि चले और चलकर हम भी कथा सुने। कहा स्वामी हम भी चले कथा सुनने। भोलेनाथ ने कहा देवी तेरे बस की बात कथा सुनने को नहीं है, क्योंकि कथा सब नहीं सुन पाते। अब देवी ने कहा जिस कथा को सुन करके तो जन्म जन्म की व्यथा दूर होती हो, उस कथा को मैं क्यों ना सुन लूंगी, क्यों ना सुन लूंगी स्वामी, ले चलो ना। अच्छा, बार बार देवी जिद करने लगी, तब भोलेनाथ ने कहा ठीक है चलो, बन ठन कर तैयार हो जाओ। अब देवी भी बन ठन के हुई तैयार। भोलेनाथ ने पकड़ो हाथ और लेके चल पड़े कहाँ, हिमालय की तलेटी क्षेत्र में, जहां पर कुंभज ऋषि कथा कर रहे थे। अब जब भोलेनाथ वहां पर पहुंचे, भाई सभी भक्तजन बैठे कथा सुन रहे थे। अब भोलेनाथ भी जाकर बैठकर कथा सुनने लगे। ये हमारे भैया जी राजेंद्र पाल ये हसुआपुर की तरफ से ये 551 मुद्राओं का सहयोग कर रहे हैं भंडारे के लिए। भगवान कल्याण करे, सदा भंडार भरा रखे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। अब भोलेनाथ तो बैठ गो प्यारे। ये हमारे साहब जी श्री राम नरेश वर्मा के लाडले पोते की तरफ से 101 मुद्राओं का दान और लई प्रसाद भी। भगवान कल्याण करे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। अब भोलेनाथ तो बैठकर कथा सुनने लगे, क्योंकि कथा सुनने का नियम बैठकर ही होता है। कथा सुनने का नियम बिटिया की तरफ से और माता जी की तरफ से लई प्रसाद भोग के लिए भगवान कल्याण करे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। भाई हम कहीं भी कथा सुनने जाएं तो खड़े होकर कथा नहीं सुनना चाहिए। कथा सुनने का विधि विधान बैठकर ही होता है। जहाँ पर जैसी व्यवस्था हो वैसे हमें बैठकर ही कथा सुनना चाहिए। इसलिए भोलेनाथ बैठ गए कथा सुनने के लिए, पर देवी तो खड़ी की खड़ी रह गई। क्यों? क्योंकि जब देखा अरे एक घड़ा से पैदा होने वाला कुंभज ऋषि कथा कर रहा है, अरे ये हमें कथा क्या सुनाएगा हा? फिर हम लोगों को तीनों लोकों में बंधन पूजन होता है और मैं भला नीचे बैठकर कथा सुनूंगी ना। ऐसा विचार कर देवी खड़ी की। अब भोलेनाथ ध्यान से कथा सुनते गए और अचानक ध्यान देवी की ओर गया। हमारे भैया जी जय गुरुदेव बिरमपुर की तरफ से फल प्रसाद और धर्मपत्नी जी की तरफ से ये 101 मुद्राओं का दान। भगवान कल्याण करे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। जब भोलेनाथ
उसका ध्यान देवी की ओर गया तो क्या देखा, देवी तो खड़ी की खड़ी है। उस समय भोलेनाथ आंखों से इशारा करने लगे, ए देवी बैठ जाओ, खड़े होकर कथा नहीं सुनते। और जब देवी ना बैठी तब भोलेनाथ हाथ पकड़कर बैठाना चाहा, देवी ने दे दिया झटका। क्या बार बार बैठने को कहते हो? आप वैसे जो बैठ गए मुझसे भी बैठने को कहते हो, पर हम नहीं बैठने वाले हैं। बताओ, हम लोगों का तीनों लोकों में बंधन पूंजन जय जयकार होता है और मैं नीचे बैठकर कथा सुनूंगी ना। ऐसा विचार कर देवी ने साफ इनकार कर दिया बैठने के लिए। अब भोलेनाथ ने सोचा कि हम तो बैठकर कथा सुन रहे हैं, पर ये देवी खड़े खड़े कथा का अपमान कर रही है। अब यहाँ पर रुकना उचित नहीं है, इसलिए हाथ जोड़ करके कुंभज ऋषि को प्रणाम कर लिया और खड़े हो गए भोलेनाथ। पकड़ा देवी को हाथ और कहा, मुझे तो पहले से पता था तू कथा नहीं सुन पावेगी, क्योंकि तू राजा दक्ष की पुत्री है। तेरा पिता भी बड़ा अभिमानी है और पिता का अंश पुत्र में पाया जाता है। चल, मुझे तो पहले से पता था, पर वहां जिद कर लिया, मैं चलूंगी कथा सुनने, चलूंगी कथा सुनने। चल। अब भोलेनाथ देवी को लेकर कैलाश पर्वत की ओर बगते झकते जा रहे थे कि वहां से जिद कर लिया, पर यहां बैठ ना सकी। तेरा पिता अभिमानी है, तुझे भी अभिमान है, क्योंकि पिता का अंश पुत्र में पाया जाता है। हाथ पकड़कर भोलेनाथ देवी को लिए जा रहे हैं कैलाश पर्वत की ओर, पर उधर से प्रभु राम और लखन सीता की खोज करते हुए चले आ रही थी। अचानक भोलेनाथ की नजर प्रभु राम पे पड़ी, और जब प्रभु राम पे पड़ी अब भोलेनाथ ठहर गए। लेकिन ये प्रभु राम कहाँ थे जब भोलेनाथ की नजर पड़ी? गंगा के पार आ चुके थे श्री दशरथ मरणी को चुका था।
जब भोलेनाथ की नजर पड़ी प्रभु राम पे, तो प्रभु राम गंगा के पार आ चुके थे। और उधर जब राजा दशरथ को पता चला कि मेरा पुत्र गंगा के पार जा चुका है, राम राम कहकर अपने प्राणों को त्याग दिया। पर इधर सुग्रीव से मित्रता नहीं हुई थी प्यारे। उससे पहले ये रावण साधु का वेश बनाकर आया और सीता को चुरा ले गया। उसी सीता की खोज कर रहे थे प्रभु राम। तब भोलेनाथ की नजर पड़ी। बिरहा बिकल नरे यो रघुराई, बिरहा बिकल नरे यो सीता की खोज कर रहे थे, उस समय भोलेनाथ की नजर प्रभु राम पे पड़ी। अब भोलेनाथ को मन में विचार आया कि चले और चल करके हम प्रभु को प्रणाम भी करें और नजदीक से दर्शन भी करें। ऐसा मन में भाव आया। पर फिर भोलेनाथ सोचने लगे, ऐसा तो नहीं, इन माता जी की तरफ से 51 मुद्राओं का दान भगवान के चरणों में, भगवान कल्याण करे। सोचा ऐसा तो नहीं मैं जाऊं तो प्रभु मानो लीला दिखा रहे हैं, उस लीला में कोई गड़बड़ी ना आ जाए। इसलिए सोचा वहां पर जाना ठीक। अब अपने आप को तो भोलेनाथ ने रोक लिया, पर अंदर की आत्मा से आवाज निकल ही पड़ी। हाथ जोड़ करके प्रभु राम को सच्चिदानंद कह करके प्रणाम कर लिया। कर प्रणाम मुख से उठा ज्यों श्री के श्री राम, त्यों ही बामा के हृदय उठी तरक नाम। जैसे भोलेनाथ ने हाथ जोड़कर प्रभु राम को सच्चिदानंद कहकर प्रणाम किया है, अब देवी को हो गयो शंका। सती सुदशा शंभु कई देखी, सती सुदशा शंभु कई देखी,
अब जब देवी को हो गयो शंका कि हमारे प्रभु को तीनों लोकों में बंधन होता है, तीनों लोकों में पूजन होता है, और हमारे स्वामी इनको सच्चिदानंद कहकर प्रणाम कर रहे हैं, ये क्या सच्चिदानंद हो सकते हैं? भाई अगर सच्चिदानंद होते तो इधर उधर क्यों भटकते? अब देवी मन में विचार करने लगी, क्या अरे बेसड़ो ही दोपहर की कथा में आप लोगों को परीक्षित जन्म की कथा सुनाई गई, यानी संक्षिप्त में महाभारत का प्रसंग आप लोगों को सुनाया गया। फिर पांडव अपने पोते परीक्षित को उत्तराधिकारी बनाकर हिमालय की ओर तप करने के लिए गए। इधर राजा परीक्षित सिंहासन पर बैठकर प्रजा की देखरेख करते रहे। जब उनकी उम्र 16 वर्ष की हुई, इरावती के संग उनका विवाह हुआ। फिर जन्मे जीतियाद 4 पुत्र हुए। यशमेघ यज्ञ भी कराया। पर जब द्वापर का अंत हुआ, कलयुग का आगमन हुआ, उस समय तो राजन के द्वारा एक संत का अपमान हो गया और जब समीक ऋषि का अपमान हुआ
समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया कि आज की 8वें रोग तक्षक नाग तुम्हें डसेगा, इससे तुम्हारी मौत होगी। ये जानकर राजा परीक्षित अपने ज्येष्ठ पुत्र जन्मेजय को उत्तराधिकारी बनाकर खुद योगिया का भेष बनाकर गंगा के किनारे बैठे। सुखदेव महाराज का आगमन हुआ। उन्होंने उपाय बताई कि 7 दिन का समय है, इन 7 दिनों में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का रसपान कर डालो। कथा सुनने का नियम बताया। और कहा राजन, ध्यान से कथा सुनना, क्योंकि जो कथा सुनते हैं उनकी जीवन की व्यथा हो जाती है। जो कथा नहीं